मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें और समझें हमारे साथ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट वहाँ पे वो चर्चा की गई है, उनको आप जानें और समझें। और अगर आप चैनल पे नए आ रखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे होंगे। पहली बात तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरा लिंक पे जाके आप वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर और जानते हैं कुछ नया। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन जान चुके हैं और आज हम जानेंगे 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन हमारा है, इसमें ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने कब किया था। तो इसने हमारा किया था 1999 मीन्स कि 1999 में ऑप्टिकल माउस जो हमारा था, ऑप्टिकल माउस उसका आविष्कार किया था हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ओके, नेक्स्ट है ड्रैग तथा ड्रॉप का तात्पर्य किससे है। कितनी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ड्रैग क्या होता है या ड्रैग और ड्रॉप का तात्पर्य किस चीज़ से है। उसमें ऑप्शन दे देगा कीबोर्ड से है, माउस से है, प्रिंटर से है, स्कैनर से है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़, आप पहली बात तो इसमें समझें कि माउस से है। अब होता क्या है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपने नॉर्मली कभी देखा होगा कि आप किसी फाइल पे क्लिक करते हो और उसको क्लिक करके उसको दूसरी जगह ले जाते हो, तो फाइल वहाँ पे दूसरी जगह उसको छोड़ देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, हमने यहाँ से ड्रैग किया वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम ड्रैग तथा ड्रॉप कहते हैं। ओके, बाकी आप ज़्यादा उसके नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जिसमें है OCR। OCR टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो OCR, तो इसके क्या होता है कि इसमें अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए हम OCR टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और OCR टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं किस नाम से है, तो इसको इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं OCR को। आगे बढ़ते हैं जिसमें है हमारा 25वां क्वेश्चन, कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में कितने रंगों को दिखा सकता है। जैसे आपने टीवी देखा होगा अपने घर में, तो वैसे टीवी लगा होता है ना, या फिर आपने अपना मॉनिटर देखा होगा, तो इसमें हमें जो चित्र दिख रहे हैं वो जो दिखते हैं उस समय हमें कितने रंग वो एक समय में कितने रंग दिखा सकता है। तो यह एक टाइम पीरियड होता है उसमें 256 रंगों को दिखा सकता है। मीन्स कि कलर डिस्प्ले मॉनिटर का एक समय में कितने रंगों को दिखाता है, तो 256 रंगों को दिखाता है। देखो एग्जाम में कितनी बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे इनको अच्छे से समझें। बाकी अगर नोट्स बना सकते हैं तो वो भी और अच्छी बात है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में स्टोर रहें, तो उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप फटाफट इसको आपने पहले कहीं पढ़ रखा है और यहाँ पे अगर रिवीजन हो रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं। जैसे आपने कभी आप ध्यान देना अपने आपके पास जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो ना, ऐसे उत्तर लेंस बोलते हैं इसको, वो अगर आप कभी टीवी पे ऐसे लगाओगे तो आप देखना वहाँ पे छोटे 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 अगर ऑन करके हैं यानी कि ऑफ करके, तो छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखेंगे, तो उसको बोलते क्या हैं, तो पिक्सल बोलते हैं। आपने देखा होगा तेरा मतलब ये कितने पिक्सल का है ना। कैमरे में तो अलग होता है। चलो, जो दूसरा है इसमें LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। ये पिक्सल समझ में आ गया होगा आपको, आप देखेंगे कभी टीवी में तो छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखते हैं, तो उसको पिक्सल कहते हैं। ओके, LCD का पूर्ण रूप क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारा LCD होता है मीन्स कि LCD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, किसका, LCD। ओके, दूसरा है LED। देखो LCD और LED में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, LED। तो LED का क्या होता है फुल फॉर्म, किसका, LED का। तो LED का हमारा होता है लाइट इमिटिंग डायोड या फिर लिक्विड इमिटिंग डायोड। मेनली हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है TFT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो TFT मीन्स कि टी से हमारा क्या, थिन, F से हमारा क्या हो गया, फिल्म, और T से हमारा फिर से क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। तो TFT का पूर्ण रूप होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा है मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को किसमें नापा जाता है। जैसे आपने कभी, आप एक चीज़ ध्यान देना, कभी घर में से टीवी होता है और टीवी जब चला हो ना, तो आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसको देखें, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे करके लाइनिंग सी दिखेंगी, मीन्स कि झमझम झमझम करके करेगा, तो उसको बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं हर्ट्स। मीन्स कि जो मॉनिटर में रिफ्रेश रेट होता है ना उसका, जो इसकी वजह से हमको चित्र चलते हुए दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्ट्स में उसको नापते हैं। ठीक है, हर्ट्स में उसको नापा जाता है, किसको, उसके रिफ्रेश रेट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश प्रोडक्ट
जो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बने प्रिंटेड लाइनों को के पैटर्न को क्या कहते हैं। यह एग्जाम में आ भी रखा है। बारकोड रीडर के बारे में आपने सुना होगा और उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। जो होता है उसको पढ़ता है, और बारकोड किसे बोलते हैं, जो वहाँ पे हमारा छोटे छोटे से काला करके लाइन में बना होता है उसको बोलते हैं हम बारकोड। आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्टेरियो फ़ोन किसे कहते हैं। तो स्टेरियो फ़ोन कैंस को कहते हैं। नॉर्मल सा है। टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दर्शाने वाली ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप ऐसे करके यूँ करके अगर टीवी मोबाइल मतलब कंप्यूटर में ऐसे स्क्रीन में ऐसे करते हैं तो आपको एक कर्सर सा, एक एरो सा या फिर कुछ भी लोग अलग अलग बना देते हैं तो वो चलता हुआ आपको महसूस होता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोला जाता है। ओके, उसको बोलते हैं कर्सर। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी आउटपुट डिस्प्ले का उदाहरण है। तो स्थायी आउटपुट डिस्प्ले का उदाहरण हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट सिंपल सा आपको समझ में आया होगा कि स्थायी आउटपुट डिस्प्ले का उदाहरण हमारा प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा कि आप मूवी भी देखने जाते होंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, उसी के द्वारा आप डिस्प्ले में मूवी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक सिंगल यूएसबी पोर्ट से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो इससे 127 हमारे यूएसबी पोर्ट से हमारे क्या डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समांतर पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो समांतर पोर्ट जो होता है वह प्रिंटर में प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की गति क्या होती है, तो इसकी हमारी 20,000 LPM क्या होती है, 20,000 LPM होती है। और LPM को हम नॉर्मली बोलते हैं लाइन पर मिनट। मीन्स कि जो प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की गति जो होती है वो हम ऐसे ऐसे करके प्रिंट करता है। ठीक है, आपने कभी ध्यान से कोई पहले अगर प्रिंटर देखोगे तो आवाज़ आती है ऐसे करके प्रिंटर करते, मीन्स को ऐसे ऐसे चलता है। तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं LPM में नापते हैं इसकी गति को। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता है उसका 20,000 LPM होता है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा लाइन पर मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेंटियम चिप। जो पेंटियम चिप होता है उसका सृजन किस व्यक्ति ने किया था, तो विनोद धाम ने हमारा पेंटियम चिप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सीडी रोम। डिस्क को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो सीडी रोम है उसको पढ़ने के लिए ऑब्वियसली लेजर किरण की आवश्यकता होगी। ये नॉर्मल सा पॉइंट है आपके लिए। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है। मुख्य स्मृति मीन्स की जिसमें हमारा मेन चीज़ में डाटा हमारा स्टोर होता है उसको बोलेंगे मुख्य स्मृति। स्मृति मीन्स क्या होता है कि स्टोरेज टाइप की उसकी एक याददाश्त बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्मृति। तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं रैम को। रैम को हम बोलते हैं कंप्यूटर की मुख्य स्मृति। अगला पॉइंट 42 हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, जो हमारा क्लिक जैकिंग क्या है। तो क्लिक जैकिंग क्या होता है, देखो यह हमारा एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें वेब जो प्रयोग करने वाला बंदा होता है वह अपनी जानकारी को अगर क्या है, गोपनीय जानकारी को अगर प्रकट करने वाला एक दुर्भावनापूर्वक तकनीक। मीन्स क्या है कि क्लिक जैकिंग हमारा ऐसा एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि गुप्त जानकारी, अगर किसी ने जानकारी को छुपा रखी है उसको हम प्रकट कर सकते हैं। यह ऐसी तकनीकी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सी भाषा किस प्रकार की भाषा है। तो सी भाषा हमारी जो होती है वो मशीनी स्तर की भाषा होती है। ओके, सी भाषा मीन्स कि आपने अगर इंग्लिश में नॉर्मली बोलूँ तो सी लैंग्वेज आपने सुना होगा अच्छे से। तो सी लैंग्वेज जो होती है, सी लैंग्वेज वो किस प्रकार की भाषा होती है, तो मशीनी स्तर की भाषा हमारी होती है। अगला पॉइंट हमारा इसमें है पहला संघ क्रियात्मक। मीन्स कि संघ क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था, तो यह था हमारा कौन सा था, तो NIAC। कौन सा, ENIAC। ओके, यह था पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। ओके, अगला पॉइंट हमारा इसमें है वाणिज्य प्रयोग। मीन्स कि वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो पहली बात तो यहाँ पे प्रयोग हो गया, तो प्रयोग नहीं होगा। वाणिज्य के रूप में प्रयोग मतलब कि कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो यह था यूनिवैक। यूनिवैक हमारा पहला वाणिज्य के रूप में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर था। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कंप्यूटर के बारे में, और इनको देखा होगा आपने। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बाकी अपना साथ बनाए रखें। और हम भी आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, ज़रूर मेंशन करें। आपके द्वारा बोला गया जो भी टॉपिक होगा उसको बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।